हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब चिल्ड्रन। आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड द वाई रीज़न। बेटा सबसे पहले हम खोजेंगे कि क्यों करते हैं बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सपोज करिए कि उस दिन हम लोगों ने जो केमिकल रिएक्शंस लिखी थी, जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको दिखाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए। रिएक्टेंट क्या है, विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, जो डिजिट हम आगे लिखते हैं उसको दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इज द मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितना है 2 इन द केस ऑफ प्रोडक्ट, और मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितना है 2। इज दिस क्लियर। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट में 2 है एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी 2 है। तो इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो अब यहाँ पे देखिए हमने 2 आगे क्यों लगाया। सो द रीजन इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ according to law of conservation of mass. It states that mass can neither be create nor be destroyed, only it can convert one form to another form, ठीक है। देखिए मास ना तो हम बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। दैट्स वाई वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। इसीलिए बेटा हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया कि हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया। सेकेंड एग्जाम्पल के देखिए बेटा हम बात करें तो एग्जाम्पल सेकेंड। नाउ सपोज when the reaction is written, that is the hydrogen react with chlorine, it will give hydrogen chloride, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए कि आपको ये वर्ड इक्वेशन दी गई है, दिस इज कॉल्ड एज ए वर्ड इक्वेशन। इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या काम करते थे कि वर्ड इक्वेशन को बैलेंस करना टफ है इन कंपैरिजन टू हम इसके सिंबल्स को यूज कर लें। अगर हमने इसके सिंबल्स को यूज कर लिया सो वी कैन इजीली नो द हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, वी यूज द सिंबल H2, ठीक है। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, वी यूज द सिंबल Cl2, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का सिंबल लिख दिया। इट विल गिव, वी यूज दिस एरो, हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल क्या होगा, HCl होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग हैबिट डाल लें कि रिएक्टेंट क्या है, विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट क्या है, विच इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या यहाँ पे जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वन इज द हाइड्रोजन एंड अनदर इज द क्लोरीन। अब दोनों एलिमेंट क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों के मास इक्वल है। सो कैलकुलेट। सो पहले सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, एक साइड हम लिखेंगे रिएक्टेंट, ठीक है, LHS साइड, एंड डिवाइड दिस टेबल। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट विच इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड।
यहाँ पे हम इस साइड बेटा लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, द वन इज द हाइड्रोजन एंड द नेक्स्ट इज द क्लोरीन। यहाँ पे भी बेटा सेम है, इस साइड भी सेम है, तो दोनों साइड सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमने लिख लिया हाइड्रोजन एंड क्लोरीन प्रेजेंट है। अब हमें देखना है कि रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में क्या दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में कितना है 2। नाउ हाइड्रोजन इस साइड देखिए, यहाँ पे जब कुछ नहीं लगाया जाता है, देखिए जब आगे लगा हो डिजिट तो ये आगे लगी हुई डिजिट को हम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम सब से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर कभी भी जैसे लिखा हुआ है Cl2, तो ये 2 बेटा खाली इस Cl के लिए है, ठीक है। ये 2 जब भी हम राइट साइड लिखेंगे तो ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होगा, और अगर आगे फ्रंट में लिखेंगे तो ये हम दोनों जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे उस डिजिट से। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी, इट मीन्स दैट दिस इज 1, ठीक है। अब यहाँ 1 देखिए, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन द केस ऑफ प्रोडक्ट। RHS में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 1। नाउ कम टू द क्लोरीन। क्लोरीन देखिए रिएक्टेंट के केस में कितना प्रेजेंट है 2, दैट इज Cl2। देखिए 2 लिखा हुआ है तो क्लोरीन कितना 2। हाउ मेनी क्लोरीन्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट, 1 था, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया Cl को, तो कितने क्लोरीन प्रेजेंट है 1। अब यहाँ पे सोचिए कि रिएक्टेंट के केस में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 2 हैं, और प्रोडक्ट के केस में 1 1 प्रेजेंट है, तो हमें अब क्या काम करना होगा कि मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 से, ताकि आपका जो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी रिएक्टेंट भी आपके रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन्स थे तो प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में क्लोरीन 2 तो प्रोडक्ट में भी क्लोरीन 2। तो हमें ये 2 लगाना है, तो 2 हम कैसे लगा सकते हैं, 2 हम तब लगाएंगे जब हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया है ना। 2 जैसे ही हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए क्या हो गया, ये 2 हाइड्रोजन के लिए है, ये 2 क्लोरीन के लिए है, तो ये 2 HCl हो गया। नाउ अब दोनों देखिए बैलेंस हो गया, द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट, द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये सबको समझ में आया, मास ऑफ रिएक्टेंट। अब हम इसको रीराइट करेंगे, फिर से हम इसको लिखते हैं हाउ टू राइट द बैलेंस इक्वेशन। देखिए ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी, अब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, व्हेन वी टेक हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन इट विल गिव 2 moles ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सबको समझ में आया कि हमने रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे स्विच करते हैं। सपोज करिए व्हेन आई एम सेइंग दैट हाइड्रोजन रिएक्ट विद, सपोज व्हेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल दैट इज व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल। देखिए सबसे पहला काम वर्ड इक्वेशन लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल, when sodium react with water, it will give sodium hydroxide and the hydrogen gas, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या है कि हमें स्केलेटल इक्वेशन बनानी होगी। स्केलेटल इक्वेशन मीन्स वी राइट द सिंबल्स। सो वी ऑल नो चिल्ड्रन व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम, द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, and what is the symbol of water, the symbol of water is H2O. Now come to the right hand side, what will be the product, that is the sodium hydroxide. So what is the formula of sodium hydroxide, that is NaOH. NaOH is the formula of sodium hydroxide and it will give hydrogen gas. It means that H2 ब्रैकेट में गैस, ठीक है। ये सबको क्लियर है।
अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड आ रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड सॉरी सोडियम में देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया रिएक्टेंट, दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट. इट मीन्स दैट द टू प्रोडक्ट्स आर देयर एंड द टू रिएक्टेंट्स आर देयर. अब हमें सबसे पहले क्या काम मैंने बताया आपको, सबसे पहले हमें टेबल बनानी है. तो हमने एक बना लिया रिएक्टेंट का जो प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड, टेबल डिवाइड की. नेक्स्ट हमने बना लिया प्रोडक्ट जो है हमारा राइट हैंड साइड में, दिस इज द RHS. और हमें इस साइड क्या लिखना है, नेम ऑफ एलिमेंट. कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये लिखना होगा, नेम ऑफ एलिमेंट. ये टेबल बन गई. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है. द फर्स्ट इज द सोडियम, द सेकेंड एलिमेंट इज द हाइड्रोजन एंड थर्ड वन इज द ऑक्सीजन. अब राइट साइड पे चेक कर लीजिए कि क्या इतने ही एलिमेंट प्रेजेंट है. देखिए द फर्स्ट इज द सोडियम, सेकेंड इज द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, डजेंट मैटर, 2 टाइम्स है तो भी कोई बात नहीं. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. ठीक है, इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम ऑन बोथ हैंड, बोथ साइड, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम सब दूसरा काम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं कि कितने प्रेजेंट हैं. तो सोडियम के देखिए कितने रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, 1. नाउ कम टू द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के नंबर्स कितने हैं, 2. अब 2 देखिए आपका 2 बाद में लिखा है, इट मीन्स दैट दिस 2 इज ओनली फॉर द हाइड्रोजन, दिस 2 इज नॉट फॉर द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए नहीं है वो. ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं, 1 है. ठीक है, समझ में आ रहा है. नाउ कम टू द राइट हैंड साइड, दैट इज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में सोडियम देखिए कितना है, सोडियम इज 1, हाइड्रोजन इज, अब एक बार देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दिया गया है, दूसरी बार आपका हाइड्रोजन गैस के साथ दिया गया है, बट द एलिमेंट नेम इज द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है. क्लियर है, समझ में आ रहा है. इसीलिए मैंने 1 लिखा. 1 कहाँ पे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में. 2 कहाँ पे, हाइड्रोजन गैस के केस में. नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1. क्लियर है. अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि सोडियम क्या है, सोडियम बैलेंस्ड है. सोडियम रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है. ठीक है, और यहाँ इस साइड देखिए बेटा ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी बोथ केस में 1 है. आपको बैलेंस करने को क्या नजर आ रहा है, हमें बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे. अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, सबसे पहला हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को इक्वल करेंगे. नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इवन नंबर में काम करेंगे तो इजीली बैलेंस. देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, 1 एंड दिस साइड सॉरी दिस वन इज द 2, दिस वन इज 1, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए. अगर हम इसको 4 में कन्वर्ट कर दें, देखिए अगर हमने यहाँ पे किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हम यहाँ पे 2 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आपका सोडियम से भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा. इट मीन्स दैट हमने सोडियम से मल्टीप्लाई कर दिया और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए इन केस ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 4. क्लियर है. अब अगर आ जाइए रिएक्टेंट के केस में. अब रिएक्टेंट के केस में हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है और हमें 4 बनाना है. तो सिंपली हमें क्या करना है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को. ठीक है, 2 2 जा 4. तो यहाँ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए, 4. देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गए. अगर सपोज हमने यहाँ पर 2 लगा दिया तो ये हाइड्रोजन, अब हमने अगर हाइड्रोजन में 2 लगाया है तो हमें मतलब ऑक्सीजन में भी 2 लगाना पड़ेगा, राइट. हाइड्रोजन में 2 लगा सॉरी ऑक्सीजन में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया. तो देखिए इन केस ऑफ रिएक्टेंट 2, इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑक्सीजन 2. इट मीन्स दैट हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड. नाउ कम टू द थर्ड वन. थर्ड में देखिए हम सोडियम की बात कर रहे हैं. सोडियम आपका प्रोडक्ट में कितना है, सोडियम प्रोडक्ट में 2 है. अब रिएक्टेंट में करना है तो रिएक्टेंट में हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें 1 को 2 बनाना है तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2. अब यहाँ क्रॉस चेक कर लीजिए, सोडियम इन केस ऑफ रिएक्टेंट 2, इन केस ऑफ प्रोडक्ट 2. क्लियर है. Now hydrogen in case of reactant 2, in case of product 2. Is this clear? Now come to the oxygen. The number of oxygen in case of reactant 2, in case of product 2. It means that the reaction is balanced. Now write the balanced chemical equation.
आप देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहला काम, हमने जो रिएक्शंस थी वो रिएक्शन को एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लिया। एग्जाम्स में भी बेटा हम ऐसे ही काम करते हैं। सबसे पहला काम हमने एज इट इज रिएक्शन को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद क्या काम करेंगे कि जितने भी टर्म हमने मल्टीप्लाई किए हैं उनको उसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स दैट हमें इसके आगे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिएक्टेंट में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो यहाँ भी हमने 2 से किया, यहाँ पे 2 से किया है तो ये 2 से हो गया ऑलरेडी, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया,